Question number 9. Sir, a detailed reply is laid on the floor of the House. माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम से ये जो मुझे जो उत्तर मिला है कि कोर्ट के स्टे के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, इसलिए और डीएलसी ने मना कर दिया, डीआर और एलएसी ने, इसलिए मुआवजा नहीं दिया। मेरा ये मानना है और मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, जब एक जमीन का अवार्ड 2011 में हो गया और अवार्ड के बाद पेमेंट जमा होनी चाहिए, पेमेंट जमा हो तो उसके बाद कब्जा ले। जब अवार्ड हो गया 2011 में और 2011 में 200 करोड़ रुपए बैंक में डाले और अगले दिन 21/11 को जब स्टे हो गया तो 25/11 को निकाल लिए, तो फिर जमींदार क्यों परेशान हो? उनको मुआवजा मिला 2023 में, 2021 में, 10 साल बाद। वो उस समय 48 लाख रुपए रेट, और आज वर्तमान में अब जब कब्जा मिल रहा है, अवार्ड या अब होता जैसे कासड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोल्व किया कि ठीक है 2011 में अवार्ड किया, कम दिया, गलत हुआ, इस समय सॉर्ट आउट किया पॉलिसी बढ़ाकर, उसका शुक्रिया अदा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और डिप्टी सीएम साहब का भी। लेकिन इनका क्या कसूर है जमींदारों का? कोई एनजीओ चला गया स्टे लेने और स्टे भी हो गया कोर्ट का, मान लीजिए स्पीकर साहब, पैसे तो बैंक में रहने चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2011 में 200 करोड़ डाले और 170 करोड़ अगले दिन निकाल लिए, और फिर उस अवार्ड के बदले में पैसे भी नहीं दिए। जमीन पे कब्जा चाहिए, वो जमीन अब आई है, कब्जा अब हुआ है, अवार्ड अब मिला है, तो मेरा ये मानना है जो गैप का पीरियड है 12 साल का, उसका जो बैंक में जो अमाउंट था 968 करोड़ रुपया बैंक में होना चाहिए था, उसको बैंक में मानकर और उसका ब्याज जो मुआवजे का है वो राशि अवार्ड की डेट तक दी जाए। एक मेरा क्वेश्चन ये था। और जब अगले पे माननीय डिप्टी सीएम साहब इसमें कुछ बताएंगे तो अगले पे इसमें सप्लीमेंट्री जो दूसरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी 2011 की एक्विजिशन, और ये एक्विजिशन प्रोसेस जब शुरू हुआ, अवार्ड अनाउंस हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और सुनवाई इसकी 2022 तक चली। इस दौरान जो जमीन का कब्जा था और वहाँ पर खेती जो चलती थी वो फार्मर्स द्वारा की गई, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए सरकार निर्णय करे। डीआरओ जो एलएसी था उसने ये निर्णय किया, क्योंकि पोजीशन फार्मर्स के पास था, इसके उपरांत मुआवजा इसमें इंटरेस्ट बनता नहीं है, उसके ऊपर एलपीए में सरकार गई है। हाईकोर्ट की जैसे ही जजमेंट आएगी, निर्णय इंटरेस्ट देना है, अमाउंट बढ़ाना है, ये सब उसके बाद किया जाए। क्वेश्चन इसी का ही नंबर 2 पार्ट 2, जो 912 एकड़ जो जमीन है उसमें 445 एकड़ जो बिल्डरों को दे दी थी उस समय, उसका कोर्ट का आदेश हुआ है गुरुग्राम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में कि इनका रेट रिवाइज किया जाए, जो उस समय जमीन का रेट था उसके हिसाब से लोअर कोर्ट ने तय कर दिया 69 लाख रुपीस और 48 लाख रुपीस के उनका मिला था। इतने बीच का जो कंपनसेशन और उसका ब्याज जो 445 एकड़ की जमीन है, 912 एकड़, वो भी माननीय हुड्डा साहब भी आ गए, उस समय की है ये 912 एकड़ जमीन जो उस समय, उसका भी मुआवजा और ब्याज जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वो सरकार को जमीन दे दिया बिल्डरों से लेकर, तो उसका जो गैप का अमाउंट बढ़ता है वो कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और अभी माननीय जैसे इसमें रिप्लाई में लिखा हुआ है, मंत्री जी ने कहा डिप्टी सीएम साहब ने कि हम उसकी अपील कर रहे हैं। मेरा मानना है जी अपील क्या, हाउस बैठा है, उन लोगों के साथ जायज न्याय होना चाहिए। जो कई बार कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई निर्णय विपरीत करती है तो ये विधान पालिका में आवाज इसलिए उठाई जाती है कि उसको न्याय मिले, और इसलिए उसको न्याय दिया जाना चाहिए। 445 एकड़ जो जमीन की जो हरियाणा सरकार को अब दे दी है उन बिल्डरों से लेकर,
उस जमीन का भी। और इसी में मेरा तीसरा भी है, पहले इसका एक बार आ जाए तो मैं तीसरे की बात। अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो पहला, दूसरा, तीसरा माननीय सदस्य जो कागज पर पढ़ रहे हैं वही जवाब मैंने देना है। कॉम्पनसेशन जो है 180 फार्मर्स के लिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, 7 पेंडिंग है। सरकार जैसे 7 का निर्णय आएगा हम उस पर निर्णय करेंगे। और एक ये इसी में तीसरा है कि जो 27 एकड़ जमीन जो थी, जहां का सर्वे भी कराया है, जिसमें 300 मकान बड़े हुए हैं, उनको रिलीज राहत देने का निवेदन भी मैंने इसमें किया है। इसमें आपने कहा भी है, मैं इसका आभार भी व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का, कि इसको रिलीज करने की प्रक्रिया जारी है। मेरा आग्रह है कि उसको भी जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहाँ रिलीजिंग की बात है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी एक एप्लीकेंट ने लिखा था कि 27 एकड़ पर स्ट्रक्चर बने हुए, जो कि सत्य नहीं है। ग्राउंड सर्वे हो चुका है, ग्राउंड ट्रूथिंग चल रही है। कुल मिलाकर 116 ही स्ट्रक्चर उसके अंदर है, और एरिया जो है वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 27 एकड़ नहीं है। पहले ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद इंच टू इंच जो हमें लैंड डिमार्केशन होगी, उसके बाद ये सरकार निर्णय लेगी कि क्या उसी स्ट्रक्चर को रिलीज करना है, अगर वो वायबल बनता है, और अगर नहीं बनता तो आरएनआर पॉलिसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनको रिहेबिलिटेट करने का हम काम करेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बड़ा अहम है, और केएमपी के साथ लगा हुआ आने वाले भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इस एरिया के अंदर होगी। उसको देखते हुए, समझते हुए सरकार अपना निर्णय करेगी। कुल धन्यवाद करता हूं, लेकिन प्रोजेक्ट अहम है। थोड़ी सी जमीन जहां रह रहे हैं वो भी अहम है लोग, इसलिए एक यार माननीय स्पीकर साहब, एक रिक्वेस्ट है बस, कोई कमेटी बना दी जाए।